दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूर्व संध्या पर महाविद्यालय बिशनपुर में नई शिक्षा नीति के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जागरूक। वही वाराणसी जिले के सेवापुर स्थानीय विकास खंड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय में शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूर्व संध्या पर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधा पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने उद्बोधन में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद और राष्ट्रवाद के पोषक थे। उनका उद्देश्य ऐसे राष्ट्र की स्थापना से था जिसमें एक समृद्धि समाज निर्माण के साथ नर को नारायण के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में प्रभारी डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह ने स्थापना दिवस पर स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य राष्ट्र की युवा शक्ति को समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में नियोजित करना है। वही नई शिक्षा नीति के लक्ष्य पर विचार करते हुए सुश्री गीता रानी शर्मा ने नई शिक्षा नीति को संस्कृत संरक्षण वैज्ञानिक सोच को समृद्ध कर वैश्विक पटल पर अमिट पहचान बनाना ही नहीं है अपितु हर हाथ को रोजगार के लिए तैयार करना है। इस दौरान प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा, रामकृष्ण गौतम, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, घनश्याम कुशवाहा, डॉक्टर प्रिया मिश्रा सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों व महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित रही। बताया किस तरह का कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ? मैं डॉक्टर सुधा पांडे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी से हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस भी है। और चूँकि दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान थे और उनकी एक सोच थी कि वो चाहते थे कि व्यक्तित्व विकास हो, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज के दिन नई शिक्षा नीति जो अभी जिससे हम थोड़ा उसके साथ हमारा मतलब बच्चों के साथ और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ कुछ उस पर चर्चा किया जाए, जिससे कि हम उसको नई शिक्षा नीति के द्वारा हमारे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो, क्योंकि नई शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास पर भरोसा करती है और सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा नीति पर चर्चा करना जरूरी है। ये क्या नई शिक्षा नीति है, इसके विषय में विस्तार से बताएं। नई शिक्षा नीति में पहले क्या था कि महाविद्यालय या स्कूल कॉलेजेस में लोग विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भेजते थे और माता पिता ये उपेक्षा करते थे कि बच्चा हमारा पढ़ लिया और डिग्री प्राप्त करके डिग्री को ही सबसे सर्वोपरि मानते थे। अभी नई शिक्षा में क्या है कि बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई के बाद नौकरी ही करे। कौशल विकास, उसका सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें हर तरफ के चीज़ें उनको सिखाई जाएं, जिससे कि अगर वो नौकरी ना पाए तो कम से कम कुछ न कुछ व्यवसाय कर सके। व्यवसाय परक शिक्षा दी जाती है। उनकी जो क्रिएटिविटी है उसके आधार पे भी वो कोई भी कार्य कर सकता है, इसलिए बच्चों को उससे जोड़ना ज़रूरी है। कुछ संदर्भ में हाँ।